कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसके पहले वीडियो में फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझा दिया है मैंने। इस तरह दो सम समझाते हुए ये हम क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स क्लियर बच्चों। तो आइए समझते हैं हमें क्या दिया गया है। एक एपी में मतलब ये समांतर श्रेणी, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देख रहे हैं आप, इस समांतर श्रेणी में 12वां पद जो हमें 37 दे रखा है। 12वां पद कितना है बच्चों? 37। डी सार्वंतर दे रखा है हमें 3 और हमें क्या याद करना है? ए प्रथम पद और 12 पदों का योगफल मतलब समेशन। ठीक है, अब यहाँ पर 12 आ रहा है, इससे आप क्या समझे? ये हमारा एन है। टोटल प्रथम पद से लेकर 12वें पद तक मतलब टोटल 12 पद है और उन 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। साथ ही साथ हमें प्रथम पद भी फाइंड करना है। तो चलिए, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम पहले उसे रिटर्न कर लेते हैं। दिया है 12वां पद कितना दिया है बच्चों? 37, राइट। डी सार्वंतर हमें दिया गया है 3। अब हमें प्रथम पद फाइंड करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ मैं। साथ ही साथ हमें 12 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, अगर एस के साथ 10 या 12 कुछ भी डिजिट आती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? टोटल पद हो जाते हैं, मतलब कि एन। तो ये एन हमारा कितना हो गया? 12। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले ए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो आप देख रहे हैं 12वां पद, इसके द्वारा हम ए ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे। A12 इक्वल्स टू 12वां पद कितना है? 37। अब इसमें से मैं एक माइनस कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास डी दे रखा है। हिंट क्या है? डी। तो हमारा फटाफट आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजी है। क्या करेंगे हम? A प्लस प्रथम पद और 12वां दे रखा है तो यहाँ 11D हो जाएगा, राइट। अब देखो, A तो हमें फाइंड करना है बट डी तो हमें दे रखा है। डी कितना है? 3। तो इस तरह से आपको समझ के करना होगा कि हम किस अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन से पद के द्वारा हम ए या डी निकाल सकते हैं। तो मैंने जो 12वां पद दे रखा था उसी के द्वारा मैं ए निकाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे डी भी दिया था। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 और ये तभी आएगा बच्चों आपको तब आप इन समूह की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है, राइट। ये तो आपको पता ही है। अब देखिए, माइनस करेंगे तो 4, तो ये हमारा प्रथम पद कितना आ गया है? 4 आ चुका है। अब प्रथम पद के बाद हम समेशन निकाल लेते हैं और 12 पदों का योगफल। तो देखो, मैंने पहले भी सम में समझाया है, अगर हमारे पास प्रथम पद हो और अंतिम पद हो, क्योंकि 12 क्या है? हमारा अंतिम पद है, तो हम फटाफट समेशन का छोटा वाला फॉर्मूला लगा के आंसर ला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ 12 पदों का योगफल। अब 12 पदों का योगफल निकालने के लिए हमारे पास S12 फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो n कितना है? टोटल 12 पद हैं बच्चों, ये तो हमें पता चल ही गया है। 12/2 ब्रैकेट में प्रथम पद, अभी आपके सामने 4 मैंने सॉल्व करके बताया है। अंतिम पद हमें सम के अंदर दे रखा था, टोटल 12 पद हैं, तो ये 37 अंतिम पद हो जाएगा। अब देखिए, अगली स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ कैंसिल करते हैं। 2 1 2 2 6 12, यहाँ बचा 6। इन दोनों को प्लस करेंगे, चूंकि मल्टीप्लाई है तो इंटू का साइन आ जाएगा, राइट। 37 और 4 हो जाएगा आपका 41। अब इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 1 6 6 4 24। यह आया आपका 12 पदों का योगफल। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? चलिए, इसी की तरह हम सेकेंड नंबर का सम भी सॉल्व करते हैं। सेकेंड हमें क्या दे रखा है मैं बता देती हूँ। तीसरा पद हमें दे रखा है, 10 पदों का योगफल दे रखा है। तो आइए पहले रिटर्न कर लेते हैं इधर, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, ए तीसरा पद, इस समांतर श्रेणी में तीसरा पद हमें 15 दे रखा है और 10 पदों का योगफल, जो अभी हमने 12 पद निकाले, योगफल निकाला, यहाँ पर हमें इस सम के अंतर्गत योगफल भी दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है हमें क्या फाइंड करना है? तो डी सार्वंतर फाइंड करना है और साथ ही साथ 10 पद भी ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। ये हमें फाइंड करके बताना है। 10 पद का मतलब 10वां पद,
ठीक है, ए 10। तो आया आपको समझ में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो बच्चों, इसमें हमें टोटल 10 पद दे रखे हैं। मैंने आपको एस के साथ जब भी बताया जो भी संख्या रहती है वो टोटल हमारे पदों की संख्या रहती है। तो अब यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों? प्रथम पद नहीं सॉरी, A3 तीसरा पद जो कि 15 है। S10 पदों का योगफल जो कि 125 है। तो यहाँ पर मैं n भी लिख देती हूँ। टोटल पदों की संख्या कितनी है हमारे पास? 10। यहाँ तक कोई डाउट आपको? अब हम क्या करेंगे, फाइंड करना है हमें d सार्वंतर। तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और साथ ही साथ 10वां पद, समांतर श्रेणी का जो 10वां पद है वो कितना आ रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो अब यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं तीसरा पद दिया जिसमें डी आता है, तो इसके थ्रू हम ट्राई करते हैं डी निकालने का। ठीक है, तो तीसरा पद कितना है बच्चों? 15। अब जो भी पद है उसमें से एक माइनस कर दो। ये प्रथम पद है जो कि हमें पता नहीं है बट हम लिख रहे हैं। यहाँ पर 3 है तो 2d हो जाएगा इक्वल्स टू 15। अब ना a है हमारे पास ना d है, तो फिलहाल हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। वो कैसे, वो समझिए आप। ये जो आप 10 पदों का योगफल देख रहे हैं उसके अंदर हमारा d का फॉर्मूला आता है, मतलब इस फॉर्मूले में हमारा d आता है। क्या आता है? d। तो देखिए किस तरह से 10 पदों का योगफल 125 है। अब हम ये सम्मेशन S10 का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज d, ये आ गया आपका d। अब यहाँ पर सॉल्व करते करते हम फटाफट इक्वेशन 2 लेके आते हैं। ठीक है, 10 पदों का योगफल 125 है बच्चों। n टोटल कितना है? 10 पद है, डिवाइड में 2। a तो हमें पता नहीं है, प्रथम पद वही फाइंड करना है, प्लस n हमारा 10 है, 10 पद माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, और d हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 125 इक्वल्स टू 5। यहाँ पर 2 है ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर प्लस का साइन, 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9 बचा। 9 का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो 9d हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो 5 है ना ये मल्टीप्लाई में है, जो कि 125 के डिवाइड में जाएगा, क्योंकि इक्वल के इधर आके क्या हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है। यहाँ पर 2a प्लस 9d। अब देखो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं सेकेंड इक्वेशन बन रही है, तैयार हो रही है। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो एटलीस्ट 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समेशन मतलब 10 पदों का जो योगफल था उसके द्वारा हम समीकरण 2 ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों समीकरण ध्यान से देखिए। जो समीकरण सेकेंड है बच्चों वो थोड़ा सा बड़ा है, राइट, और समीकरण फर्स्ट आपको छोटा नजर आ रहा है। तो इस समीकरण में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ समीकरण 1 व 2 से। 2 समीकरण आ गए हैं। अब इजीली हम क्या करेंगे, इससे डिफाइन कर लेंगे और साथ ही साथ ए फाइन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों को निकालना है, उसके बाद ही हमारा 10वां पद आएगा। देखो 10वें पद के लिए मैं एक बात और बता दूं, a प्लस 9d चाहिए। ठीक है, तो a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो d तो देखो आपके सामने मैं फाइन करके बता रही हूँ। सबसे पहले समीकरण 1 को हम बड़ा कर लेते हैं। 2 का a में मल्टीप्लाई करेंगे 2a, 2 का 2 में करेंगे 2 2 जा 4d, 2 का 15 में करेंगे 30। तो ये आपके सामने बड़ा हो गया है। अब सेकेंड समीकरण ये दोनों समीकरण विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा d आ जाएगा, राइट। अब विलोपन विधि में क्या होता है, साइन अपोजिट चाहिए। तो देखिए 2a बराबर तो आ रहा है, दोनों a बराबर है, d तो अपोजिट है, बट यहाँ साइन अपोजिट करना पड़ेगा। तीनों प्लस के तीनों माइनस के, 2a से 2a कैंसल, 9 में से 4 गया, कितना बचा बच्चों? 5d। बड़ी संख्या माइनस की है। अब यहाँ पे 30 में से 25 गया, तो यहाँ पर भी 5 बचा, बट यहाँ बड़ी संख्या 5 की है, प्लस की है। ठीक है, अब d इक्वल्स टू 5, माइनस का 5 इधर आ जाएगा डिवाइड में, पर डिवाइड में कभी भी माइनस नहीं लगता है। 5 से 5 कैंसल, तो d इक्वल्स टू आया आपका माइनस का 1। ठीक है, d आ चुका है। अब हम फटाफट क्या निकाल लेते हैं, a निकाल लेते हैं। अब जो d का मान है बच्चों ध्यान से समझिएगा, उसे मैं रखूंगी समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं। अब समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई वाला मत लीजिएगा, जो सिंपल हमें दिया गया था, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। अब क्या करेंगे, a तो हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू अभी आपके सामने क्या है, -1। तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ -1 इक्वल्स टू 15।
ए ऐसा का ऐसा प्लस माइनस माइनस 2 वन जा 2 इक्वल्स टू 15। अब माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। तो एटलीस्ट प्रथम पद भी आपका आ चुका है 17। अब देखिए, अब कुछ भी नहीं है सम में, आपके पास प्रथम पद भी है, आपके पास डी सार्वंतर भी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस 9d मतलब 10वां पद, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम फाइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर लेती हूँ, मैं यहाँ पर बीच में रिटर्न कर रही हूँ। a 10वां पद ये हमें फाइंड करना है, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, a प्लस 9d। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था। a कितना है बच्चों, ये रहा आपके सामने 17 प्लस 9 ऐसा का ऐसा, d आपके लिए क्या आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू 17 प्लस माइनस माइनस 9 वन जा 9। अब 17 में से 9 गया तो आपका बचा 8। दैट्स योर आंसर। जो 10वां पद होगा समांतर श्रेणी का वो कितना होगा, 8। तो आया आपको समझ में स्टेप बाय स्टेप। तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, इन सम की आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप सम देखते ही समझ जाएं कि किस अकॉर्डिंग इसे हमें सॉल्व करना है, किसका यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आया आपको समझ में। तो चलिए ये भी हो चुका है थर्ड और फोर्थ। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा बच्चों वो आई थिंक 5th और 6th का रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसी तरह देखते रहिए, बने रहिए, खूब मेहनत कीजिए, और अगर सम समझ में आ रहे हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू बच्चों।